चीन के तियानजिंग में मोदी, पुतिन, जिनपिंग के बीच की केमिस्ट्री देखकर शहबाज शरीफ टू डोनाल्ड ट्रंप हैरान है, परेशान है। टेरर पर भारत के रुख को चीन के समर्थन मिलने से शहबाज को मतिभ्रम हो रहा है, तो टैरिफ के खिलाफ ट्रायंगल ताकत देखकर ट्रंप भी भौचक हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है कि दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाई छुएंगे। ऐसा क्या एससीओ शिखर सम्मेलन में मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तिकड़ी ने काम कर दिया जिससे अमेरिकी नेतृत्व वाला वर्ल्ड ऑर्डर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में बदलता अब दिख रहा है। ये रिपोर्ट देखिए और पूरी कहानी समझिए। मंत्र एससीओ का और परचम हिंदुस्तान का लहराया। टैरिफ हो या टेरर, तियानजिन घोषणा पत्र ने लाउड एंड क्लियर कर दिया। हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। तियानजिन में भारत की साख देखिए, भारत की धाक देखिए। तस्वीर नंबर 1, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। यह वीडियो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आग बबूला कर सकता है। जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में इस वीडियो ने तूफान मचा दिया। ट्रायंगल देख दुनिया हैरान है। बाएं पुतिन है, दाहिने जिनपिंग है और बीच में पीएम मोदी मार्च कर रहे हैं। पुतिन की कार में पीएम मोदी, दोनों नेता रिट्स कार्ल्टन होटल तक राष्ट्रपति पुतिन की 13.5 करोड़ की कार में एक साथ सवार होकर पहुंचे। तियानजिन में भारत की कूटनीतिक जीत की गवाह है ये 3 तस्वीरें। एससीओ सम्मेलन शुरू होने से पहले प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ पीएम मोदी की मुलाकात हुई। रिश्ते पर जमी बर्फ पिघली। एससीओ घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की निंदा हुई और सम्मेलन के बाद प्रेसिडेंट पुतिन से पीएम मोदी की खुलकर बात हुई और दुनिया ने भारत, रूस, चीन ट्रायंगल की बेजोड़ केमिस्ट्री देखी। ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था। ये वही चीन है जो यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तानी आतंकियों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने पर कई मर्तबा वीटो लगा चुका है। लेकिन वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। तियानजिन घोषणा पत्र को पढ़कर पाकिस्तान माथा पीट रहा है। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर भी आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें सदस्य देशों ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। मृतकों और घायलों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। हमले में शामिल आतंकियों, आयोजकों और प्रायोजकों को सजा दिलाने की मांग की है। भारत के लिए बड़ी बात है कि जिस मंच पर रूस और चीन जैसे दिग्गज देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे, वहां पाकिस्तान के सामने ही पहलगाम हमले की निंदा करते हुए आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया गया। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त कर रहा हूं। घोषणा पत्र के पन्ने भारत की डिप्लोमेटिक विक्ट्री की गवाही दे रहे हैं, टेरर पर भी और टैरिफ पर भी। तियानजिन में भारत के लहराते परचम को अमेरिका ने भी सैल्यूट किया है। टैरिफ वाले तलवार की धार कुंद होती दिख रही है।
भारत में अमेरिकी दूतावास की ओर से एक बेहद अहम पोस्ट किया गया है। अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है, जो 21वीं सदी का एक निर्णायक रिश्ता है। इस महीने हम उन लोगों, प्रगति और संभावनाओं पर प्रकाश डाल रहे हैं जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं। क्या ये भारत अमेरिका संबंधों का न्यू नॉर्मल है? अगर हाँ, तो झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सभी देश आज राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ्स की जो नीति है उसका सामना कर रहे हैं। यदि उनको अमेरिका से हटकर अपना तालमेल बनाना है तो उसमें भारत बहुत अच्छा योगदान दे सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि भारत की जो साख है, जो स्वागत है इस पूरे शिखर सम्मेलन में, वो बहुत सुदृढ़ तरह से सामने नजर आया है। तियानजिन सम्मेलन की टाइमिंग बहुत अहम थी। ट्रंप के टैरिफ से चीन भी परेशान है, भारत भी, और पुतिन अलास्का में ट्रंप के साथ बैठक करके भी खाली हाथ मॉस्को लौटे थे। लिहाजा तीनों के महामिलन से भारत ने जो कूटनीतिक निचोड़ निकालने की कोशिश की वो हासिल हुई। एस फॉर सिक्योरिटी यानी आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा, सी कनेक्टिविटी यानी सदस्य देशों के साथ बेहतर तालमेल, ओ अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। यह अवसर रूस और चीन में भारतीय प्रोडक्ट बेचने का भी मौका हो सकता है। सिक्योरिटी की बात कर लें तो पहलगाम का जिक्र करा और कहा कि आतंकवाद को लेकर डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। जहां तक हम बात करते हैं कनेक्टिविटी में, उसमें फोकस था कि कैसे चाबार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को एक तरफ से तवज्जो देने की ज़रूरत है, और एक तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लें तो एक सिविलाइजेशनल डायलॉग की बात की प्रधानमंत्री ने। अब सवाल है कि तियानजिन में भारत की जो ताकत दिखी, क्या उसके बाद ट्रंप की क्रूर टैरिफ पॉलिसी से भारत को कुछ राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से निकले रिजल्ट घंटों में असर नहीं दिखाते, लेकिन असर बड़ा होता है। ट्रंप पर एससीओ का बड़ा इंपैक्ट हुआ है, ये तो क्लियर हो गया, और पाकिस्तान यहां भी घोर बेइज्जती का शिकार हुआ, ये भी क्लियर हो गया। कुल मिलाकर भारत ने चीन में परचम लहराया और अपने 4T मिशन में काफी हद तक सफल रहा। तियानजिन से सिद्धांत सिब्बल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शंघाई सहयोग सम्मेलन यानी कि एससीओ में भारत ने कुछ बातें बिल्कुल साफ कर दी। भारत ने टैरिफ और टेरर दोनों पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। सवाल है कि भारत ने एससीओ के मंच से जो कहा है उस पर आगे क्या होगा। टैरिफ पर भारत का स्टैंड क्लियर है, झुकेगा नहीं। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। ट्रायंगल पावर देखकर टैरिफ में ट्रंप क्या नरमी दिखाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। टेरर पर भारत का रुख, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, ये साफ कर दिया है भारत ने कि डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। क्या चीन पाकिस्तान के खिलाफ अब एक्शन लेगा, क्योंकि चीन ही है जिसने पाकिस्तान की मदद की थी। रूस यूक्रेन युद्ध को शांतिपूर्ण समझौते से खत्म करने की कोशिश हो, यह भारत ने साफ कर दिया है। अब आगे क्या होगा? क्या एससीओ के बाद पुतिन रूस यूक्रेन युद्ध पर नरमी दिखाएंगे, ये बड़ा सवाल है। फिर चीन के साथ भारत के रिश्ते पहले से बेहतर होंगे, इस बात का संकेत भारत ने दिया है। लेकिन आगे क्या होगा? क्या शी जिनपिंग भारत के लिए अपना बाजार खोलेंगे? अब से कुछ देर पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भारत पर टैरिफ को लेकर सफाई दी है कि उन पोस्ट से ट्रंप ने संकेत दिया है कि उनका रुख टैरिफ पर बदलने वाला नहीं है, यानी कि वो ट्रंप का चाबुक जो चल चुके हैं वही उनका रुख रहने वाला है।